हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केजिस क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। आज हम उसका पार्ट 2 लेके चलेंगे। लास्ट क्लास के लिए एक टॉपिक था एवरेज पीरियड। उसको हम एक बार रिकॉल करेंगे जो कि इस क्लास में भी यूज होगा। एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन कब होती है? व्हेन इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉल। ठीक है, एवरेज विथड्रॉल इज इक्वल अमाउंट। अगर 2000 पर मंथ है तो 2000 ही पूरा ईयर रहेगा। एंड व्हेन देयर इज इक्वल टाइम गैप इन ईच विथड्रॉल, मंथली है, क्वार्टरली है, जो भी टाइम गैप है वो सेम रहेगा। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विथड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विथड्रॉल अपॉन 2। ठीक है, आगे केस हम इसमें डिस्कस करेंगे। When withdrawal is made mid of month, when withdrawal is made mid of each month. फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि मिस्टर ए जो पार्टनर हैं वो 2000 रुपीज पर मंथ लेकिन मिड ऑफ द मंथ विड्रॉल करते हैं। कैलकुलेशन सबसे पहले हमारे जो एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन की जो क्राइटेरिया है वो यहाँ फुलफिल हो रहा है। एवरेज पीरियड इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विथड्रॉल। अपॉन 2। अब यानी मिड ऑफ ईच मंथ अगर हमारा विथड्रॉल है तो हमारा फर्स्ट विथड्रॉल कब होगा? 15 अप्रैल 2020। हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। फर्स्ट विथड्रॉल कब रहा? 15 अप्रैल 2020। तो इसके बाद हमारा कितना टाइम लेफ्ट रहा? 11.5 मंथ्स। ठीक है, लास्ट विथड्रॉल हमारा कब रहा होगा? 15 मार्च 2021। उसके बाद कितने टाइम बचा? 31 मार्च तक, हाफ मंथ अपॉन 2, 12 अपॉन 2 दैट इज 6 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन सेम रहेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी फॉर एग्जाम्पल हमारा विड्रॉल रहा है 2000 पर मंथ। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करेंगे तो 2000 पर मंथ से 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम रेट अज्यूम करके चलते हैं 5% पर एनम। एवरेज पीरियड विल बी 6/12 दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू मिस्टर ए। क्लियर? फिर से देख लीजिए, जब मिड ऑफ मंथ है, मिड ऑफ ईच मंथ है, तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा विड्रॉल कौन सी डेट को होगा। 15 अप्रैल को होगा। 15 अप्रैल से कितना टाइम बचा? 11.5 मंथ। लास्ट विड्रॉल 15 मार्च का रहेगा। टाइम लेफ्ट 0.51 अपॉन 2। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट केस रहेगा व्हेन विड्रॉल इज मेड एट एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ में कब होगा? एंड ऑफ ईच मंथ में रहेगा 30 अप्रैल 2020 को। ये रहेगा हमारा फर्स्ट विथड्रॉल और लास्ट विथड्रॉल इस फाइनेंशियल ईयर में रहेगा 31 मार्च 2021। एवरेज पीरियड के लिए दोनों हमारे जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहे हैं। हम अज्यूम करके चल रहे हैं 5000 रुपीज पर मंथ एट एंड ऑफ ईच मंथ विथड्रॉल हो रहा है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विथड्रॉल कितना रहेगा? 30 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक 11 मंथ्स। 31 मार्च 2021 से कितना टाइम लेफ्ट रहा? कुछ नहीं, 0 मंथ्स अपॉन 2, 11 अपॉन 2 5.5 मंथ्स। बाकी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन सेम रहेगी। बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े।
ये तो था हमारे मंथली विड्रॉल का केस। जब हमारा विड्रॉल क्वार्टरली होगा, विड्रॉल क्वार्टरली होने का मतलब है, देखो सबसे पहले समझो क्वार्टर होता क्या है, आप लोगों को पता होगा, फिर भी हम समझा देते हैं। क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 होते हैं, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर एंड जनवरी टू मार्च। अब यदि क्वेश्चन में बोले कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर आपका विड्रॉल है तो कौन कौन से डेट्स को होगा? 1 अप्रैल 2020, 1 जुलाई 2020, 1 अक्टूबर 2020 एंड 1 जनवरी 2020। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। फर्स्ट विड्रॉल कब रहा? 1 अप्रैल 2020 को। कितना टाइम लेफ्ट रहा? 12 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल कब है? लास्ट विड्रॉल है 1 जनवरी 21। इसके बाद 31 मार्च से कितना टाइम लेफ्ट रहा? 3 मंथ्स का, प्लस 3 अपॉन 2, 15 अपॉन 2, दैट इज एवरेज पीरियड विल बी 7.5 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या रहेगा? सेम कैलकुलेशन रहेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब हम यहाँ अज्यूम करते हैं 10,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर का रहेगा तो 4 बार यहाँ पे विड्रॉल रहेगा, दैट विल बी 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी, हम अज्यूम करके चलेंगे 5% रेट दे रखी है, और एवरेज पीरियड रहेगा हमारा 7.5 मंथ, तो 7.5 अपॉन 12। बताइए कि कंफ्यूजन? तो कंफ्यूजन है, सेम कैलकुलेशन रखनी है, हमें सबसे ज्यादा फोकस रखना है एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन पर। एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन अगर आपकी सही रहेगी तो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन बिल्कुल सही से आएगी। ओके, अब यदि नेक्स्ट केस है, इफ विड्रॉल इज मेड एट मिड ऑफ ईच क्वार्टर। मिड ऑफ ईच क्वार्टर में हमारा विड्रॉल कैसे रहेगा? हमारा फर्स्ट विड्रॉल फर्स्ट क्वार्टर रहेगा 1 अप्रैल 20 से 30 जून 20 तक। सेकेंड विड्रॉल है 1 जुलाई 20 से 30 सितंबर 20 तक। थर्ड विड्रॉल हमारा रहेगा 1 अक्टूबर 20 से 31 मार्च 20 का क्वार्टर रहेगा थर्ड विड्रॉल के लिए, एंड फोर्थ विड्रॉल रहेगा 1 जनवरी 21 का से 31 मार्च 21। अब हमारा सिचुएशन है मिड ऑफ ईच क्वार्टर। मिड ऑफ ईच क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर का मिड क्या रहेगा? 1 अप्रैल से 30 जून कितना 3 मंथ रहता है, तो इसका मिड है 1.5 मंथ। फर्स्ट अप्रैल 1.5 मंथ अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी डेट आएगी 15 मई 2020। सेकेंड विड्रॉल में हम 1 जुलाई 20 में प्लस 1.5 मंथ ऐड करते हैं तो हमारा विड्रॉल रहेगा 15 अगस्त 2020। थर्ड विड्रॉल के लिए हमारी डेट रहेगी 15 नवंबर 2020, एंड फोर्थ विड्रॉल में हमारी विड्रॉल डेट रहेगी 15 फरवरी 2020। क्लियर है? तो कंफ्यूजन? चलिए अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हमारा एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड क्या रहेगा? सेम फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल क्या रहेगा? 15 मई 20 से 31 मार्च 21 तक रहेंगे हमारे 10.5 मंथ्स, एंड 15 फरवरी 21 से 31 मार्च 21 तक रहेगा हमारा 1.5 मंथ अपॉन 2, that will be 12 upon 2, and average period will be 6 months. Clear? Next case is when withdrawal is made at end of each quarter. End of each quarter में क्वार्टर हमारा यही रहेगा। अब हमारी विड्रॉल डेट क्या रहेगी? 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर एंड 31 मार्च। टाइम लेफ्ट क्या रहेगा फर्स्ट विड्रॉल के बाद? 9 मंथ्स का,
लास्ट विड्रॉल के बाद टाइम डेप्ट रहेगा 0 मंथ का और अपॉन 2 9/2 दैट इज 4.5 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अज्यूम करके चले 10,000 पर क्वार्टर है तो 40,000 हो जाएंगे 4 क्वार्टर्स के। 40,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे 5% अज्यूम करके चल रहे हैं, यहाँ तो क्वेश्चन बताएगा। एंड एवरेज पीरियड इज 4.5/12 दैट विल द आंसर। क्लियर? आप एक छोटी चीज बट बड़ी काम की क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखो आप 12th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन में एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है? तो 2 चीजें होती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दी होती 5% पर एनम और दूसरी दी होती सिर्फ और सिर्फ 5%, ये इस पर एनम का यूज क्या है? इस पर एनम का यूज यहाँ पे रहेगा। 2 कंडीशंस में आपको एक्सप्लेन कर दूं। इफ विड्रॉल इज मेड 50,000 थ्रू आउट द ईयर, 50,000 थ्रू आउट द ईयर, इस केस में क्या आपको कहीं कोई डेट दे रखी है? नहीं दे रखी। बस ये कहा है मिस्टर ए ने 50,000 रुपए पूरे साल में विड्रॉल किया, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है आपकी? 5% पर एनम। इस केस में आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रहेगी 50,000 इंटू 5/100। थ्रू आउट द ईयर में हम एवरेज लेके चलेंगे इसका 6/12, ठीक है? ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगा। इफ देर इज ओनली 5% पर एनम में ओनली 5%, उस केस में क्या होगा? उस केस में 5% पर एनम नहीं दिया होगा तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा 50,000 इंटू 5/100। पूरे ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट होगा। डिफरेंस समझ में आया? बहुत छोटा सा डिफरेंस है बट बहुत ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन घुमा के देते हैं, कंफ्यूज करते हैं, बच्चे जल्दी में इसको ध्यान नहीं देते, लेकिन हमको हर चीज को ध्यान में रखें। कंसेप्चुअली क्लियर है अगर आप, तो आपके लिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे क्लास में कंसेप्ट बेसिस होता है। कंसेप्ट क्लियर है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन घूमकर आ जाए आप कर सकते हैं, ठीक है? अभी हमारे और केसेस बचे हुए हैं इस टॉपिक में, और हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Stay tuned and please like, share and subscribe, and if you have any problem, any query, you can comment in my comment section. Thank you so much. Have a nice day.